हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट VVI क्वेश्चन 1 फरवरी एग्जाम के लिए करने वाले हैं। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा 2025 1 फरवरी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन करवाने वाला हूँ अच्छी तरीके से आप लोग याद करके जाइए। और आपके बोर्ड एग्जाम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्यार बच्चों की मत कहिए, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है कि प्रकाशिक, देखिए प्रकाशिक रासायनिक धूम जो होता है निम्नलिखित में से किसमें नहीं होता है, यानी कि क्या नहीं पाया जाता। प्रकाशिक धूम जो होता है निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है। पहली बात तो PAN जो होता है इसमें आपका पाया क्या होता है, पाया नहीं जाता है। बाकी प्यार बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, ये आपका पाया जाता है। SO3 सल्फर डाइऑक्साइड ये वाला जो होता है प्रकाशिक धुंध में पाया जाता है। और सल्फर डाइऑक्साइड ये वाला भी क्या होता है तो पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी पाया जाता है। लेकिन PAN जो होता है प्रकाशिक धुंध में नहीं पाया जाता है। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है कि प्रारंभ कूट होता है। देखिए प्रारंभ कूट क्या होता है तो AUG JUG एडेनिन ग्वानिन ये वाला जो होता है प्यारे बच्चों AUG JUG होता है, ये आपका प्रारंभ कूट में पाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए जल में E. coli जो होता है किसके देखता है, किसका सूचक को दर्शाता है। देखिए जल में E. coli की जब भी बात होता है इनके जल की बात कहता है E. coli, यानी कि E. coli जो होता है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो E. coli जो होता है किसमें होता है, यानी कि जल में जो E. coli होता है किसका सूचक होता है। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों बाहित जल मिट्टी का होता है। इसीलिए सही जवाब जो होगा यहाँ पर C नंबर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम याद करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कि हरित शैवाल जो होता है किस खेती के लिए उपयोगी उर्वरक है। देखिए हरित जो शैवाल जो होता है किस खेती के लिए उपयोगी होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो किस खेती के लिए उपयोगी होता है तो याद रखना चावल के लिए उपयोगी होता है, ठीक है, चावल के लिए। इसीलिए सही जवाब D नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन के रेट्रो विषाणु जो होते हैं निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोगजनक है। देखिए रेट्रो विषाणु जो होता है किस बीमारी का रोगजनक होता है तो एड्स जो होता है। जितना भी विषाणु होता है वो आपका जो होता है प्यारे बच्चों वायरस होता है। तो वायरस यहाँ पर देखिएगा तो कौन सा वायरस हो रहा है तो एड्स वायरस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो रेट्रो विषाणु जो होता है किस रोगजनक के कारण होता है, रेट्रो विषाणु जो होता है निम्नलिखित में किस बीमारी का रोगजनक है तो एड्स जो बीमारी होता है रेट्रो विषाणु से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना। और सिफिलिस भी देखिए, सिफिलिस भी ऐसे क्या है यौन संचारित रोग हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रेट्रो विषाणु होता है तो एड्स से होता है, ठीक है। और ये सिफिलिस ये एड्स ये सब क्या है तो यौन संचारित रोग होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कैंसर की कोशिकाएं होती है। मतलब कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वो कौन होती है तो हेला कोशिकाएं जो होती है क्या होती है कैंसर की कोशिकाएं होती है, B नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य जो होता है मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। देखो ऑर्डर पूछेगा तो प्राइमेट्स होता है, ठीक है। प्राइमेट्स देखिए किसमें किसमें मिला है, प्राइमेट्स जो होता है ये होता है। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर किस ऑर्डर का सदस्य है तो यहाँ पर आपको पता है कि होमोस्पियंस होता है तो यहाँ पर होमोनिडी हो जाएगा। यानी कि मनुष्य जो होता है प्राइमेट्स तथा होमोनिडी 200 आपका सदस्य होता है, यानी कि किस ऑर्डर का है तो प्राइमेट्स। और कुल कौन सा है तो ह्यूमैनिटी है। तो ये वाला जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स का आज रहा है कि किसमें जो होता है वायु परागन नहीं होता है। देखिए वायु परागन किसमें नहीं होता है, देखो घास में वायु परागन है कि मक्का में वायु परागन, मतलब हवा द्वारा परागन क्या कहलाता है एनिमोफिली कहलाता है ना, एनिमोफिली, ठीक है। और चींटी के द्वारा यानी कि मतलब जो होता है कीट के द्वारा क्या कहलाता है एनिटोमोफिली। तो यहाँ पर वायु द्वारा परागन जो होता है घास में होता है, मक्का में होता है, गेहूं में होता है, ठीक है। लेकिन सल्विया में जो होता है ये इसमें जो होता है वायु परागन जो होता है नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका D नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का आज रहा है कि पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। देखिए ऐसा कौन सा पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है, पौधा जो जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है वो कौन नहीं पाया जाता है। हाइड्रिला जो जलीय वातावरण में पाया जाता है, ट्रापा भी जलीय परिवर्तन में पाया जाता है, नीलाम्बो भी जलीय वातावरण में पाया जाता है। लेकिन बबूल जो होता है ये जो होता है कभी भी आपको देखिएगा तो जलीय वातावरण में नहीं होगा। बबूल जो होता है रेगिस्तानी इलाका मरुस्थलीय इलाका वहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा था जलीय वातावरण में नहीं होता था। हाइड्रिला होता है, ट्रापा भी होता है, नीलाम्बो भी होता है, लेकिन बबूल जो होता नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की कौन जो होता है कभी उल्टा नहीं होता है। देखिए कौन जो होता है कभी भी उल्टा नहीं होता है तो ऊर्जा जो होता है कभी भी उल्टा नहीं होता है, ठीक है। ऊर्जा कभी भी उल्टा नहीं होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसलिए B नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखो बास्थान संरक्षण का उदाहरण कौन है तो बीज बैंक जो होता है बास्थान संरक्षण का उदाहरण है। बाकी आप लोग पवित्र उपयान, राष्ट्रीय उद्यान ये सभी जो है
ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है, तो विश्व बैंक है, ठीक है, विश्व बैंक राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन के द्विगुणित संरचना होती है। देखो द्विगुणित का मतलब होता है कि वो निषेचन किया हुआ, मतलब यहाँ पर शुक्राणु तो खुद आपका आगुणित भाग होता है, तो ये होगा नहीं। अंडाणु भी एक आगुणित भाग है, और भ्रूणपोष होता है ये आपका त्रिगुणित होता है, तो ये हम लोग कैसे लगा सकते हैं बताओ। यहाँ पर द्विगुणित की बात करता है, युग्मज होता है, इनके नर और मादा मिलकर के युग्मज द्विगुणित होता है, और ये जो होता है युग्मज का निर्माण करते हैं, मतलब ये जाइगोट होते हैं, ठीक है। तो द्विगुणित संरचना क्या हो जाएगा, जाइगोट यानी कि युग्मज हो जाएगा। अगला देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन के ट्रांसजेनिक सुनहरे धान निम्नलिखित में से किस विटामिन की प्रचुर मात्रा होती है। देखिए सुनहरे धान में जो होता है किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं, बताओ। सुनहरे धान इनके सुनहरे जो धान होते हैं इसमें किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाए जाते हैं, बता दो। तो विटामिन ए इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम याद करते जाएंगे, बी नंबर ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, पक्षियों तथा तितली का अंग होता है कैसा अंग होता है। पक्षियों तथा तितलियों के डायनाज होता है कैसा अंग होता है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया प्यारे स्टूडेंट्स, असमजात अंग होता है। कैसा होता है, असमजात अंग याद रखना है। पक्षियों तथा तितली का डायनाज होता है वो कैसा होता है, एक असमजात अंग होता है, राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहा जा रहा है 15 नंबर क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स की आरएनए के अनुक्रम में AUG ये वाला जो होता है सही आधार अनुक्रम DNA में क्या कहलाता है, यानी कि किसमें क्या बदल, जैसे एडेनिन जो होता है किसमें बदलेगा, साइटोसिन किस में बदलेगा, गायनिन किस में बदलेगा। तो एडेनिन आपको पता है कि थायमिन में बदलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जितना भी दिया हुआ साइटोसिन जो बदलता है ग्वाइनिन में बदलता है, तो यही आपका दिया हुआ उसी को टिक करना है, ठीक है। तो बी नंबर होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कि जैव अवर्धनीकरण का कारण किसे माना जाता है। देखिए जैव अवर्धनीकरण का जो कारण माना जाता है ये आपका DDT को माना जाता है। किसको माना जाता है, जैव अवर्धनीकरण का जो कारण है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका DDT को माना जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा। देखिए कहीं कहीं पारा भी देता है, देखिए पारा भी जो होता है ना कभी समाप्त नहीं होता है, तो इसको भी आंसर करना कोई गलत बात नहीं है, समझ रहे हो ना, इसको भी करना गलत बात नहीं है, ये भी सही है, पारा भी DDT भी। लेकिन ज़्यादा जो होता है DDT इसे मतलब इसको नष्ट नहीं किया जाता, मतलब ये पॉलीथीन जैसे देखो ना कि पृथ्वी के अंदर जाएगा तो कभी सड़ेगा गलेगा नहीं, वही होता है जैव अवर्धनीकरण। तो यही DDT आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए प्लाजिस्म कौन होता है। प्लाज्मिड जो होता है वो आपका जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होता है, याद रखिएगा BR 322 होता है, ये आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 18वां नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य में पालोजेडियम की संक्रमण अवस्था क्या होती है। देखिए मनुष्य में पालोजेडियम की संक्रमण अवस्था जो होती है कौन होती है। तो मनुष्य की बात किया जा रहा है, मनुष्य में जो पालोजेडियम की जो संक्रमण अवस्था होती है वो आपका स्पायरोजोइट होता है। क्या होता है, स्पायरोजोइट होता है, स्पोरोजोइट होता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो कौन होता है। तो ट्रांसपोजन जो होता है मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ होता है। ध्यान रखिएगा कि मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, तो ट्रांसपोजन होता है, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन के TI प्लाज्मिज्म जो होता है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो TI जो प्लाज्मिज्म जो होता है किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो TI जो प्लाज्मिज्म जो होता है एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस से प्राप्त होता है, यानी कि एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियंस जो प्राप्त होता है, कौन प्राप्त होता है, TI प्लाज्मिज्म, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन के जीवाश्म में समानता किस में पाए जाते हैं। देखिए जीवाश्म जो होता है समानता किस में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जीवाश्म जो होता है तलचंडित चट्टानों पाया जाता है। देखिए बुक वगैरह में थोड़ा रूपांतरित वगैरह देता है, पता नहीं क्या कारण है, हमको जो मानते हैं हम जीवाश्म जो होता है तलचट्टी चट्टानों में ही मिलेगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए GATT ग्वाइनिन एडेनिन थायमिन साइटोसिन ये जो था किसका रिकॉग्निशन साइट है किसको रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो हो जाएगा इको RI जो होता है ये जो होता है निम्नलिखित में से कौन रिकॉग्निशन साइट होता है, तो इको RI हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कि संकटग्रस्त स्पीसीज होता है। देखिए संकटग्रस्त जो स्पीसीज होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो कौन होता है, तो निफेथियंस होता है। क्या होता है, निफेथियंस होता है, संकटग्रस्त स्पीसीज होता है, कौन होता है, संकटग्रस्त स्पीसीज, राइट आंसर सी नंबर। यहाँ पर देखिए
मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है? मनुष्य में जो होता है एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, ये हम लोग को बता दीजिए। तो ये आपका बहुलील दर्शाता है। कहीं कहीं जो होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर दोनों देगा, सापर्वता और बहुलील दोनों। तो आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना कि एबीओ सिर्फ बहुलील को दर्शाएगा। यहाँ पर देखिए ग्राफियन पुटिका कहाँ पाया जाएगा? तो ग्राफियन पुटिका जो होता है मानव मादा के अंडाशय में पाया जाता है। नर में तो कभी ग्राफियन पुटिका नहीं होता है, ठीक है, ये सब नहीं होता। मेढक अंडाशय कहाँ से आ गया? मानव यकृत में थोड़ी ग्राफियन पुटिका होता है, मानव वृषण भी नहीं होगा। मानव नर मादा जो होता है मादा के अंडाशय में होता है ग्राफियन पुटिका। चलो यहाँ पर देखो आद्रक में कायक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? राइजोम प्रकंद के द्वारा। ये थोड़ा हिंदी देना चाहिए था। आद्रक में जो कायक प्रवर्धन होता है वो प्रकंद के द्वारा होता है, मतलब राइजोम के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन के कौन सिल्क धागे में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो फिब्रोइन प्रोटीन पाई जाती है। सिल्क धागे में कौन सी प्रोटीन? तो फिब्रोइन। जो सिल्क धागे होते हैं इसमें कौन से प्रोटीन होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि फिब्रोइन प्रोटीन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? तो टर्नर सिंड्रोम में टर्नर में मात्र 45 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 45 या 46, बताइए प्यारे स्टूडेंट। 28 नंबर क्वेश्चन का एकदम धमाका आंसर दीजिए, धमाका धमाका, ठीक है। 28 का, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ देखो टर्नस में देखिएगा, टर्नस में टर्न कर जाता है इसीलिए 45 होगा, ठीक है, 45 होगा, टर्न कर जाता है। और डाउन सिंड्रोम में 47 होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान 7 होता है, ऐसा गलत है नहीं प्यारे बच्चों, 5.5 होता है, मतलब 5 से कम होगा, मतलब 5.5 होगा। तो ऑप्शन नहीं है तो 5 होगा ना अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ऐसे 5.5 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ZZW का जो क्रॉस होता है किस में होता है? देखिए ये जो होता है लिंग निर्धारण किस में होता है? Z/ZW। देखिए ZW जो होता है ये मोर में होता है, और XY किस में होता है? ये मनुष्य में होता है। XOXX किस में पाया जाता है? ये आपका कीट वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है ये वाला मोर में होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होता है क्या कहलाते हैं? एंटीबॉडी जो भी हमारे शरीर में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंटीबॉडीज को, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। यानी एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में होता है क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा पादप का अगुणित कौन होता है? देखिए शैवाल भी आपका पादप का है, कवक भी पादप का है, ब्रायोफाइट भी वही है। यहाँ पर यानी कि राइट आंसर जो होगा ना यहाँ पर सभी हो जाएगा, क्योंकि पादप का अगुणित, अगुणित में सारा चीज़ है, ठीक है। शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट सारा चीज़ है, ठीक है। राइट आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए पुनर्योगेश डीएनए टीका क्या है? देखिए पुनर्योगेश डीएनए टीके जो होता है क्या होता है? तो इम्यूनोजेटिक प्रोटीन होता है। क्या होता है? इम्यूनोजेटिक प्रोटीन। यानी कि पुनर्योगेश जो डीएनए टीका जो होता है क्या होता है? इम्यूनोजेनेटिक प्रोटीन होता है, इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा बता दीजिए। चलिए बिल्कुल, देखो भ्रूणपोष वाले बीजों के हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोस्पर्मिक। राइट आंसर डी नंबर जो होगा यहाँ पर जो होगा प्यारे बच्चों भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जलीय जंगली घास है। देखिए जलीय जंगली जो घास है वो कौन है? ठीक है, तो जलीय जंगली घास जो है वो आपका जलकुंभी होता है। क्या होता है? जलकुंभी, ठीक है। जलीय जंगली घास कौन होता है? तो जलकुंभी होता है। सही जवाब यहाँ पे प्यारे बच्चों सी नंबर होगा, ठीक है। याद करते चले जितना भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अपघटक कैसे होता है? अपघटक पर पोषक होता है। कैसे होता है? अपघटक क्या होता है? पर पोषक होता है, इसीलिए राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कॉपर टी निम्नलिखित में से किसके बचाव में कार्य करता है? तो निषेचन को होने से रोकता है कौन? कॉपर टी होता है निषेचन को बचाव करता है होने से। जैसे कॉपर टी होता है कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोकता है, इसीलिए योनि में ये आपका कॉपर टी लगाया जाता है। और मनुष्य में क्या लगाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है कि पॉलीमरेज श्रृंखला, ठीक है, किस अभिक्रिया का कार्य होता है? देखिए पॉलीमरेज श्रृंखला जो होता है किस अभिक्रिया का कार्य होता है? तो डीएनए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मॉडल पेपर में इतना बार पूछा गया कि सवाल जवाब है ही नहीं, कितना बार पूछा गया। देखो अनुवांशिक रूप से जो होता है मेरे प्यारे बच्चों भारत में विविधता किसका पाया जाता है? तो आम का पाया जाता है। सच देखिएगा सभी जगह ना विविधता होता है। कोई आम बड़ी मीठा, कोई आम मीठा थोड़ा खट्टा मीठा, एकदम सब तरह का। यानी निम्नांकित में किसकी अनुवांशिकता विविधता भारत में पाए जाते हैं? यानी अनुवांशिक रूप से अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये आम का जो होता है ना इतना सारा जो होता है ना, कोई मीठा कोई खट्टा बड़े तरह का पाया जाता है। तो आम एक ऐसा जो विविधता भारत में पाया जाता है। किस जनन परत से रक्त तथा
परिवहन का उद्भव होता है? किस जनन तंत्र से, बताइए। तो ये जो होता है प्यारे स्टूडेंट मिजोरम से होता है। किससे होता है? मिजोरम। तो मिजोरम देखिएगा तो बी नंबर ऑप्शन मिल जाएगा। और आप लोग कमाल कीजिए, धमाल कीजिए, आंसर लगा दीजिए। देखिए गोबर गैस प्लांट जो होता है कौन से जीवाणु को प्रयुक्त करता है? गोबर गैस जो प्लांट में जो होता है किस जीवाणु का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखें मिथोजेंस, ठीक है, मिथोजेंस हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ओकाज़की फ्रैगमेंट्स कब बनता है? ओकाज़की जो फ्रैगमेंट्स है वो कब बनता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो याद रखना डीएनए पक्षगामी स्टैंड के दौरान बनता है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं या आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं 2026 के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो आपको पसंद है लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। मेहनत से पढ़े, बहुत आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन में जितने सवाल है सारे लगा लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर, और अलग से भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और जो आप लोग नोट्स अपलोड में पढ़े होंगे उसको मेहनत से पढ़िए। सारा क्वेश्चन एकदम इतना आसान आने वाला है कि मत कहिए। आप लोग बेशक आप तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीका से, कोई भी टेंशन नहीं लेना। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कैसा है एकदम हौला लॉलीपॉप देखे हो, एकदम वैसा क्वेश्चन है। सेंट टाइप का क्वेश्चन आया था ना, एकदम वैसा ही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जैसे करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।